हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी में दोस्तों इसको कभी भी भरना मत छोड़ना। यदि आप योग्य हैं, इसके क्राइटेरिया में आते हैं तो जरूर इस वैकेंसी को फिल कर दीजिए। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जिले वाइज वैकेंसी निकलती है हर एक स्टेट में। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह है दोस्तों जिला प्रयागराज की वैकेंसी और यहाँ पे डेट आपको दिया है 9/5/2026। सबसे पहले मैं लास्ट डेट बता देता हूँ, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह डाउट रहता है कि सर मैंने फॉर्म तो भर के भेज दिया है लेकिन फॉर्म वापस आ गया है, क्योंकि टाइम से आपका फॉर्म पहुंचा ही नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो इसका है लास्ट डेट दोस्तों 19 मई 2026। अब इसको भेजना कहां रहता है, ये सबसे बड़ी जानकारी होती है कि हाँ भेजना कहां है। तो देखिए ज्यादातर दोस्तों सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं सबको जिला बेसिक कार्यालय में ही भेजना रहता है, ठीक है, और कहीं इसके अलावा नहीं रहता है। वो सब आगे मैं अभी डिस्कस करता हूं। आगे देखिए, इसमें थोड़ा एक बार विषय देख लीजिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु प्रकाशित विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु मानक शर्तों को जनपद प्रयागराज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और ये अगर आपका पत्रांक संख्या पूछता है दोस्तों, तो पत्रांक संख्या ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये है इसका पत्रांक संख्या दिया हुआ है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए। अब ये पत्रांक संख्या मैं आपको बता चुका, ठीक है, डेट बता दिया। पब्लिश डेट है दोस्तों 4/5/2026, ठीक है, और ये पेपर में भी दोस्तों आया था। और यहां पे आ जाइए, देखिए कहां पे आपको भेजा, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोड़गंज प्रयागराज, ठीक है, जिसका पिन कोड है 211002 के पते पर विलंबवत दिनांक 19/5/2026 लिखा है कि सायं 5 बजे तक आवश्यक प्राप्त हो जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ये वेबसाइट आपको दी है, यहाँ पे चले जाइए। अब आ जाइए दोस्तों, वैकेंसी देख लीजिए। यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका दोस्तों 25 से 45 वर्ष आयु दिया है, जिसमें ये देखिए कैटेगरी वाइज, ठीक है, और टोटल पोस्ट आपको दिए। विज्ञान पे दोस्तों अनारक्षित 2 पोस्ट है, जिसमें जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 0 है और SC/ST 0 है। ओबीसी ये है दोस्तों ओबीसी, ठीक है, ओबीसी की आपको 1 सीट मिलती है। यहाँ पे गणित में देख लीजिए 2 अनारक्षित है, 2 ओबीसी है, SC/ST और ईडब्ल्यूएस 0 है, टोटल 4 पद हैं। सामाजिक विषय में अनारक्षित जो है 0 है, ईडब्ल्यूएस 0 है, 1 पद ओबीसी का है और टोटल 1 पद ही है, SC/ST भी 0 है। भाषा हिंदी में देख लीजिए, इधर सभी 0 है, 1 पद SC/ST मिल गया है, ठीक है, और अंग्रेजी में 1 अनारक्षित है, 1 ओबीसी है, 2 पद हैं, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका में देख लीजिए, अंशकालिक शिक्षिका में 2 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, अनारक्षित और 1 SC/ST है, टोटल 3 पोस्ट है। इस तरीके आप सभी वैकेंसी को देख लीजिएगा, जितने भी इसमें दिया है सबको दिया हुआ है, ठीक है। चौकीदार है, पूर्णकालिक लेखाकार का 3 पोस्ट मिल रही है आपको, ठीक है, सभी अनारक्षित हैं, ध्यान रखिएगा। जिसकी एलिजिबिलिटी में डोएक से कोई कंप्यूटर का कोर्स हो तो आप एलिजिबल हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी में देख लीजिए, हिंदी में सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, हिंदी की थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ये वाला हिंदी भाषा में बहुत लोगों का संस्कृत नहीं होता, बीए में कंफ्यूजन है, संस्कृत नहीं होता। तो बीए के बाद यदि आप एडिशनल में आप संस्कृत से एक सब्जेक्ट से एडिशनल किए हैं तब भी आप इसमें मान्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका तो टेट वगैरह है ही है, ये तो यहाँ लिखा ही है। आगे देखिए, इसमें चौकीदार का 1 पोस्ट है, चपरासी का 1 अनारक्षित, यहाँ पे 1 ओबीसी मिला के 2 पोस्ट इसमें, 1 SC/ST है, 2 पोस्ट इसमें,
मृतक रसोइया में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक ओबीसी का है, ठीक है। सहायक रसोइया में यहाँ पे 5 पोस्ट है, अनारक्षित की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी के 3, एससी एसटी की 12 पद है, ठीक। चयन प्रक्रिया क्या है अब आप समझिए सही तरीके से, ठीक है। देखिए आपको लगाना क्या, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ठीक है, प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब लगा के आपको भेजना है। और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र आदि सामग्रियां जो हैं आप लगाएंगे। अब 2 इनवलप होना चाहिए, आपको मैं बता दूं 2 इनवलप होना चाहिए। 2 इनवलप छोटे होने चाहिए जिसमें 42 रुपए के मिनिमम डाक टिकट लगे हों, ठीक है। 2 इनवेलप में 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो, ठीक। इसको अंदर डालना है, एक बड़े इनवेलप के अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स इसको पंच करके, हाँ 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट इसी के अंदर उसको भी पंच करना है। ये सब करके आपको एड्रेस बता दिया हूं, उस एड्रेस में आपको भेजना रहेगा। अब आपका देखिए गुणांक किस तरीके बनेगा। हाई स्कूल में जितना आपका प्राप्तांक का प्रतिशत होगा, मान लीजिए जैसे 61% है आपका, तो इसका 10% लिया जाएगा, ध्यान रखिए जाएगा। जैसे 75% आपका इंटरमीडिएट, इसका भी 10%, स्नातक है आपका 55%, इसका 20% लिया जाएगा। और प्रशिक्षण आपका मतलब बीएड, ठीक है, बीएड आपका जितना है, मान लीजिए कि आपका 70% है तो इसका 30% लिया जाएगा। और प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक जो भी मान्य होगा। ये दोस्तों भारांक है, इसमें आप आते हैं तो आप इसमें ध्यान दीजिए, नहीं तो इसको बिल्कुल आउट कर दीजिए। समझ में आया। और जो छोटी पोस्ट है जैसे रसोइया है, सहायक रसोइया, पद पूर्णकालिक, इसमें सब में 50 अंकों का साक्षात्कार होता है, ये भी बात को याद रखिएगा। इन सब, और टीजीटी पीजीटी में कोई साक्षात्कार नहीं। इस तरीके आपका गुणांक निकाला जाता है। आप इसके प्रीवियस में दिए भी होंगे, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पे देखिए आपको, हाँ आयु सीमा आपकी 1 अप्रैल 2026 से निकाली जाएगी, ये बात को याद रखिएगा। जो आपको 21 से 45 वहाँ पे दिया था पहले ही, वो आपका 1 अप्रैल 2026 से निकाली जाएगी। फॉर्म अच्छी तरीके से भरना है, अच्छी तरीके से आपको भेज देना है। ये है आपका दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को आपको भर के भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें एक फोटो लगानी है, यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल दिया है, इसको भर के और आपको भेज देना है, ठीक। देखिए दोनों तरफ है, यहाँ पे इसमें दो फॉर्म बना दिया है। इसको एक ही फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन 2 फॉर्म है तो दोनों फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए, इनको भरिए, स्टेपल करिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को बड़े लिफाफे में डालिए और भेज दीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।